हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर पॉलीमर केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं। यूनिट 5 है, ठीक है। उसका हम बी नंबर का टॉपिक ले रहे हैं, पॉलीमर बेस्ड ऑन सल्फर। इसमें हम पढ़ेंगे टेट्रा सल्फर, टेट्रा अमाइड, सॉरी टेट्रा नाइट्राइड है, ठीक है, एंड रिलेटेड कंपाउंड, ठीक है, इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आवर्त सारणी में नाइट्रोजन एंड सल्फर विकर्ण डाइजेनिलिक स्थिति में उपस्थित होते हैं, अर्थात ये विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं जिसके कारण इनका डेंसिटी, चार्ज, एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है। इसलिए ये एक दूसरे के साथ सहसंयोजी बॉन्ड का निर्माण करते हैं और S4N4 बनाते हैं, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। तो फर्स्ट है, जब सल्फर को अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो H2 गैस का निष्कासन होता है और ये S4N4 बनाता है, जैसे कि 10S4NH3 रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, S4N4 प्लस 6H2 5। सेकंड नंबर में है, जब सल्फर डाइक्लोराइड को अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो ये S4N4 बनाते हैं, जैसे कि 6HCl2 प्लस 16NH3, और इसका जब इसको हमें क्या मिलेगा, S4H4 प्लस 12NH3Cl प्लस 2S, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है, यह ऑरेंज येलो रंग का क्रिस्टलिन सॉलिड है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 178 पॉइंट सेल्सियस। यह वाटर में इंसोल्यूबल होता है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में विलय होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 4 नंबर में है, इससे यह टेम्परेचर के साथ कलर चेंज करता है, इसलिए ये थर्मोकोलोमिक नेचर का होता है, और जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो यह रेड रंग का हो जाता है। 5 नंबर में है, यह एयर में स्टेबल होता है, जब इसे गर्म किया जाता है तो यह पीटा जाता है तो इसमें विस्फोट हो जाता है। 7 नंबर में है, बेस की उपस्थिति में यह जल से क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है, और इसकी जो रिएक्शन है वो इस तरह से दी गई है, S4N4 प्लस SNaOH प्लस 3H2O, इसकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर बैलेंस करेंगे इसको, Na2SO, Na2S2O3 प्लस 2Na2SO3 प्लस 4NH3। 8 नंबर में है, जब Cl2n BF3 के साथ रिएक्शन करता है, यह एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो यह शो करता है कि S4N4 असंतृ CPD की तरह कार्य करता है, जैसे कि S4N4 प्लस 2Cl2 CCl4 S4N4Cl4, S4N4 प्लस BF3 S4N4 BF3, S4N4 प्लस SpCl3, तो यह होगा हमें S4N4 SpCl5, ठीक है। आगे देखते हैं। 9 नंबर में है कि जब यह Ki से क्रिया करता है तो H2S गैस उत्सर्जित होती है और इसके साथ NH3 व I2 का भी निर्माण होता है S4N4 प्लस में। फिर 10 नंबर में कह रहा है कि SnCl2 की उपस्थिति में SUN का रिएक्शन होता है और इसे S4 होगा, वो S4N का रिएक्शन होता है तो यह टेट्रा सल्फर टेट्रामाइड बनाता है, जैसे कि S4N4 प्लस 2H2O S4 और NH4, ठीक है। आगे देखते हैं। जब S4N4 की क्रिया S2Cl2 से CCl4 की उपस्थिति में की जाती है तो यह ट्राइनाइजियो क्लोराइड बनाता है, जैसे कि 3S4N4 प्लस 2S2Cl2, और ये CCl की प्रेजेंट में बॉईल करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, थियोट्राइजी क्लोराइड बनेगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो है, एक्सरे अध्ययनों व IR स्पेक्ट्रा से यह क्लियर हुआ है कि मतलब किसका अध्ययन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक्सरे की और IR स्पेक्ट्रा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जिससे हमें क्लियर होता है कि S4N4 की स्ट्रक्चर ग्रेडियल यानी पालने के समान होती है।
एंड एसएन बॉन्ड लेंथ 1.78 एंगस्ट्रॉन होती है, जिसे निम्न फिगर में शो किया गया है। ये डायग्राम आप बना दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो टेट्रा थाइएजिल टेट्रा क्लोराइड NSF4 है इसका फॉर्मूला। अब इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। तो जब S4N4 की तीव्रता AgF से की जाती है तो ये S4N4 F4 का निर्माण करता है। एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा था कि टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड की जो रिएक्शन इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एंड रिलेटेड कंपाउंड, तो इसके रिलेटेड कंपाउंड भी हमको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी से ये रिलेटेड है, ठीक है, 18 मिनट में। इसलिए हम ये सब चीज़ को अब आप ये बोलेंगे कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर ये इसके रिलेटेड कंपाउंड है। तो प्रिपरेशन देखेंगे, आया समझ में। जब S4N4 की क्रिया AgF से की जाती है तो ये S4N4F4 का निर्माण करता है। जैसे कि S4N4 प्लस हमारे पास है 4AgF2। इसका रिएक्शन होगा बैलेंस हम किस तरह से कर सकते हैं, S4N4F4 और फिर हमारे पास क्या बनेगा 2Ag और यहाँ का F जो है ये यहाँ पर, ठीक है। यह एक सफ़ेद कंपाउंड होता है जो जल के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और उस कंपाउंड में F19 के स्पेक्ट्रा में हमें केवल एक पीक प्राप्त होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि S4N4F4 में सभी फ्लोरीन एटम समतुल्य होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो S4N4F4 में सल्फर एंड नाइट्रोजन एटम चक्र में प्रेजेंट होते हैं एंड ये अल्टरनेट पोजीशन पर उपस्थित होते हैं और इनके मध्य अल्टरनेट सिग्नल एंड डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं और प्रत्येक सल्फर से 1 फ्लोरीन जुड़ा होता है, जिसे निम्न स्ट्रक्चर में शो किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये 1.66 एंगस्ट्रॉन और 1.4 एंगस्ट्रॉन दिया गया है और इसका डायग्राम इस तरह से है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको बना कर आना है एग्जाम में। फिर आगे देखते हैं। आगे का जो कंपाउंड है वो क्या है, रिथिएजिल ट्राइक्लोराइड। इसका फॉर्मूला है NaCl3। जब S4N4 की क्रिया क्लोरीन की अधिकता से की जाती है तो ये S3N3Cl3 का निर्माण करता है और 3S4N4 प्लस 6Cl2 4S3N3Cl3। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट है, जब S3N3Cl3 F से क्रिया करता है तो सारे Cl फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और इसका रिएक्शन होता है 2S3N3Cl3 प्लस 3F2। अब इसको बैलेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2F3N3F3 और फिर यहाँ पर 2Cl2, ठीक है। सेकेंड नंबर में है, ये शीघ्रता से ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फेन्यूरिलिक क्लोराइड बनाता है S3N3Cl3 प्लस O2। इसको बैलेंस करेंगे तो S3N3Cl3O2 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ट्राइथियाजिल ट्राइक्लोराइड में प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर उपस्थित होती है, जिसमें अल्टरनेट सल्फर व नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं एंड इसके माध्यम अल्टरनेट सिग्नल व डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। इस कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में उपस्थित होते हैं जो अस्थानीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 क्या है, क्लोरीन है, 3 S है और 3 ही नाइट्रोजन है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है अमाइड ऑफ सल्फर। तो नेचर में सल्फर अष्टपरमाणविक रूप में S8 के रूप में होता है और कुछ सल्फर एटम जो NH द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो हमें कंपाउंड का एक वर्ग प्राप्त होता है जिसे सल्फर के अमाइड्स कहते हैं। इन अमाइड का सामान्य फॉर्मूला होता है SXNH8 8 और -X होता है। इस वर्ग में हमें अनेक स्ट्रक्चर प्राप्त हो सकती है जिसके फॉलोइंग शो निम्नलिखित है। देखिएगा इस तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर SS4 है, इसमें भी 4 है, फिर इसमें क्या है NN4 है और इसमें हाइड्रोजन 4 है। सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं, ये स्ट्रक्चर अलग है। फिर यहाँ पे SS है, NN ये सेम है, फिर यहाँ पर SS इस तरह से है, फिर यहाँ पे NN है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इस तरह से है, सेम ही है, ठीक है। तो एक को याद कर लेंगे, बाकी सबको सेम लिख देंगे। अब है आगे
ट्राईथियाजिल केशन। जब S4N4 की क्रिया S2Cl2 से CCl4 की उपस्थिति में की जाती है तो हमें यह केशन प्राप्त होता है। किस तरह से? S4N4। अब ये क्या है, ये 4 को इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, और इस तरह से भी लिखते हैं, तो दोनों चीज़ें हैं। आप अगर दोनों कभी कभी डिफरेंट लिखा है मैंने तो इसमें आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो क्या है, ये 4 है और ये भी 4 है, तो S4N4 प्लस S2Cl2 बॉइलिंग होगा CCl4 प्रेजेंट में, तो 4 हमें यहाँ प्राप्त होगा और S4N3 प्लस Cl माइनस हमें इस तरह से प्राप्त होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या है, एक्सरे अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि थाइजिल केशन के सेवन मेम्ब्रेन रिंग उपस्थित होती है। यह अत्यंत स्थिर होती है, जिससे SN बॉन्ड लेंथ 1.56 एंगस्ट्रॉम स्थिर होती है, जिसमें SN बॉन्ड होती है और SS दूरी 160 एंगस्ट्रॉम होती है, और ये इस तरह से होता है इसका डायग्राम, ठीक है। अब देखते हैं पॉलीथियाजिल, इसका फॉर्मूला होता है NXX। जब S4N4 Ag से क्रिया करता है तो यह सर्वप्रथम S2N2 में परिवर्तित होता है और पॉलीमराइजेशन में भाग लेकर पॉलीथियाजिल बनाता है। कैसे? पहले S4N4 होगा, फिर यहाँ पर Ag में की प्रेजेंट में होगा तो हमें मिलेगा क्या, 2S2N4, और फिर पॉलीमराइजेशन होता है इसका, और फिर हमें क्या मिलता है, पॉलीथियाजिल। सेम चीज़ें यहाँ पे, ये थ्योरी है और इसको रिएक्शन में कन्वर्ट किया है। प्रॉपर्टी है, तो पॉलीथियाजिल के फिजिकल गुण मेटल्स के निकट होते हैं। रूम टेम्परेचर पर इसकी कंडक्टिविटी उच्च होती है और लो टेम्परेचर पर सल्फर कंडक्टर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक्सरे अध्ययनों में यह पाया गया है कि पॉलीथियाजिल की संरचना लीनियर होती है एंड विभिन्न श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसे फॉलोइंग स्ट्रक्चर में शो किया गया है। ये इस तरह से, पहले क्या है, सिंगल बॉन्ड है, N है, फिर सिंगल बॉन्ड S है, फिर NS है, फिर डबल बॉन्ड S, सिंगल S, फिर यहाँ पर इस तरह से बना, सेम एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये नहीं कि डिफरेंट अलग अलग है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आपको एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो B नंबर के जो टॉपिक है हमारे, वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कंप्लीट होगा हमारा, ये है टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्रेट और एंड रिलेटेड कंपाउंड जो है, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होते हैं। अब हम C नंबर में नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें बनाएंगे कोऑर्डिनेशन एंड मेटल किलेट पॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। सो आई होप आपको नोट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।